इस चीज को जब तक आप नहीं समझते हैं तब तक पलायन को समस्या की तरह ही देखा जाता रहेगा, जबकि ये समस्या नहीं है, ये बहुत बड़ा फायदा है। जो बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात की जाती है, किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे, हम लोग जब MBA की पढ़ाई की थी तो हम लोगों को भी सिखाया गया था कि इंडस्ट्रियल बेस्ट प्रैक्टिसेस जो होती है वो कहीं से भी मिले उसको सीख ली जाए। तो सीख ली जाए, कैसे सीखेंगे भाई हम, कैसे सीखेंगे? उसका एक ही तरीका होता था, इंटर्न बन के फलाने की कंपनी में जाकर के नौकरी कर लो। इंटर्न में पैसा मिलता है क्या? ज्यादातर जगह नहीं मिलता, बहुत मामूली। अब तो नहीं मिलता है। नहीं मिलता है, ज्यादातर जगहों पे नहीं मिलता है। जहाँ मिलता भी है वहाँ बहुत मामूली सा कुछ स्टाइपेंड होता है, सैलरी नहीं होती है ना, स्टाइपेंड होता है। आपका गुजारा भर चलाने के लिए गुजारा भत्ता जिसको कहते हैं उतना ही मिल रहा होता है, फ्री में काम कर रहे होते, यही करते हैं ना। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? पूरी जिंदगी वहीं इंटर्न की तरह नौकरी कर जाते हैं क्या? नहीं, वापस आते हैं और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस सीख करके आए थे उसको अपने पास इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। खेती जो हम लोग करते हैं, ये बताइए कि आज तो आस्था जैसी एक आध जो संस्थाएं हैं वो थोड़ी बहुत गाँव में आपको ट्रेनिंग्स वगैरह देती दिख जाएंगी कृषि की। ये जो कृषि का तरीका पिछले 20 साल में बिहार में बदल गया है। धान की खेती आप लोगों ने देखी होगी, धान में ये जो पक्का एक बित्ता नाप करके एक पिछड़ा और दूसरा पिछड़ा रोपा जाता है, ये कहाँ से सीख करके आ गए हैं लोग? कौन सिखा दिया? जो पति जाता था हरियाणा और पंजाब में खेती करने, वो वहाँ देखा कि इस तरह से खेती होती है, वापस आया जब तो अपनी पत्नी को बताया। पत्नी ने सोचा कि जरूर वहाँ ज़्यादा पैसा कमाते होंगे इस तरह से खेती करके, तभी तो मेरा पति वहाँ जाता है नौकरी करने, तो चलो हम भी वही अप्लाई करके देखते हैं जिस तरीके से वो बताया था। जैसे ही उसने अप्लाई करना शुरू किया तो उसको दिखा कि अच्छा ठीक है, ये जो बता रहा है ये तरीका करीब करीब ठीक है, 100% ठीक नहीं है। मेरा जो क्लाइमेटिक जोन है उसमें ये तरीका 100% इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है, थोड़ा सा चेंज कर दो। ऐसे कर देंगे तब क्या होगा? 20 साल में वो करते करते जो है लड़की सीख गई और अपनी जो है वो अगली पीढ़ियों को सिखाती रही, बहनों को सिखाती रही, बेटी को सिखाती रही, बेटे को सिखाती रही, भतीजों को सिखाती रही। और उसका नतीजा ये हुआ कि पिछले 20 वर्षों में कृषि का तरीका आज की डेट में बदला हुआ तरीका है। और कोई भी मंत्री हो, कोई भी कृषि मंत्री हो बिहार का, वो ये नहीं कह सकता कि पिछले 20 वर्ष में जितने कृषि मंत्री हैं सबको बुला के बिठा लीजिएगा तो भी वो लोग ये नहीं कह पाएंगे कि मेरे अंडर में जो वो फलाना योजना आई थी उसमें हम ट्रेनिंग दे करके ये चीज़ सिखाए थे। कोई नहीं सिखाया। वो आदमी खुद जो गया पलायन की वजह से, वो सीख करके आया और उसने सिखा दिया। इस सिखाने का नुकसान भी होता है, ऐसा नहीं है कि सीख के आया तो उसका सिर्फ फायदा ही है। अब जो तकनीकी एक्सपर्ट थे, जानकार थे, वो लोग जब सिखा रहे होते तो वो लोग एग्जैक्ट माप बताते कि भैया खाद इतना डालना चाहिए, इतना ही डालना चाहिए। वो महिला जो है वो गलती क्या कर रही है अभी के टाइम पर, तो वो सोचती है कि 20 लीटर पानी में ये जो 1-2 बूंद डालने के लिए कहा जा रहा होता है ना, ये शायद सही नहीं है, ये थोड़ा ज़्यादा मात्रा डाल दे रही है खाद की, कीटनाशक की। तो इसकी वजह से बिहार में अगर हम लोग अभी देखेंगे तो यूरिया की खपत भयावह रूप से बढ़ रही है। तो पलायन का एक फायदा जो देख रहे हैं आप कि बेस्ट प्रैक्टिसेस वहां से सीख करके आ गया, उसका जो दूसरा नुकसान होता है, जो गलत प्रैक्टिस थी जिसकी वजह से भटिंडा से कैंसर एक्सप्रेस चलती है, वो गलत तरीका भी सीख करके तो आ गया है। हम लोगों को बस उस गलत तरीकों को रोकना था, सही तरीका जो जैसे था वैसे जारी रहने देना था। तो ये चीज़ तब तक नहीं होगी जब तक आप लोग डिफ्रेंशिएट नहीं करना शुरू करेंगे और याद नहीं दिलाना शुरू करेंगे कि हम लोग सिर्फ डिस्ट्रेस माइग्रेशन की बात कर रहे हैं। हम लोग जब माइग्रेशन कहते हैं तो उसका मतलब सभी पलायन को रोकने की बात नहीं कर रहे हैं।